पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे कॉपर और ब्रॉन्ज ने सिविलाइजेशन बनाई। पर ब्रॉन्ज के बाद जो आया उसने सिर्फ सिविलाइजेशन नहीं, राजा कौन होगा और गुलाम कौन ये डिसाइड कर दिया। ये है आयरन, लोहा। और दोस्तों, जिसने पहले लोहे को समझा, जिसने पहले लोहे को कंट्रोल किया, वो बन गया सुपर पावर। आज की कहानी में है वॉर्स, एम्पायर्स और एक मेटल जिसने दुनिया की तकदीर लिख दी। पार्ट 2, आयरन एज, लोहे का जमाना। लगभग 3200 साल पहले ब्रॉन्ज एज अपने पीक पर था। वेपन स्ट्रांग थे, टूल्स स्मूथ थे, लाइफ चल रही थी। पर एक छुपा हुआ जहर था। ब्रॉन्ज बनाने के लिए चाहिए कॉपर, मिल जाता था। टिन, बहुत ही रेयर। टिन सिर्फ कुछ जगहों पर, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में। मतलब सीधी बात, जिनके पास टिन उनके पास पावर, और जिनके पास टिन नहीं वो हमेशा वीक। ये था दुनिया का पहला सप्लाई चेन वॉर। पर नेचर ने ऑलरेडी एक गेम ब्रेकिंग ऑप्शन छुपा के रखा था, आयरन। अर्थ्स क्रस्ट रियलिटी चेक। टिन 0.0002%, कॉपर 0.0068%, आयरन 5.6%। मतलब हर जमीन के नीचे कहीं ना कहीं लोहा जरूर है। पर प्रॉब्लम ये थी, आयरन मिलना इजी था, पर आयरन बनाना हेल लेवल डिफिकल्टी। मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन, कॉपर 1085 डिग्री सेल्सियस, ब्रॉन्ज 950 डिग्री सेल्सियस, आयरन 1538 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल आग बस 1200 डिग्री सेल्सियस। मतलब आयरन पिघलता ही नहीं। तो एंशिएंट लोगों ने क्या किया? उन्होंने इन्वेंट किया ब्लूमरी प्रोसेस, आयरन ओर प्लस चारकोल। बेलोज से हवा, टेम्परेचर बूस्ट। आयरन मेल्ट नहीं होता, ऑक्सीजन निकल जाती है और बनता है एक ब्लूम, एक स्पंज जैसा आयरन का लंप। पर यह ब्लूम वीक, इम्प्योर और ब्रिटल। सॉल्यूशन? हैमरिंग। दिन भर पिटाई, गरम करो, पीटो, फिर गरम करो, तब जाकर बनता था रॉट आयरन। सोचो, एक छोटा नाइफ बनाने में 2-3 दिन, ब्रॉन्ज के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा मेहनत। पर जो मेहनत करता वही राज करता। 1400 BCE, मॉडर्न टर्की का एरिया, द हिटाइट्स। ये लोग बने दुनिया के पहले आयरन मास्टर्स। और जब उनके हाथ में आयरन आया, ब्रॉन्ज वर्सेस आयरन। ब्रॉन्ज, बेंड होने वाली स्वर्ज, महंगी वेपन्स, लिमिटेड सप्लाई। आयरन, हार्ड और शार्प स्वर्ड्स, चीप मास प्रोडक्शन, अनलिमिटेड रॉ मटेरियल। रिजल्ट, हिटाइट्स बिकेम अनस्टॉपेबल। इजिप्ट, बैबिलोन, असीरिया सबको चैलेंज किया। और सबसे डेंजरस बात, आयरन टेक्नोलॉजी वॉज स्टेट सीक्रेट। लीक किया, डेथ पेनल्टी। पर सीक्रेट्स ज्यादा दिन नहीं टिकते। 1200 BCE, हिटाइट एम्पायर कोलैप्स। और जैसे ही एम्पायर गिरा, आयरन स्मिथ्स पूरी दुनिया में फैल गए। ग्रीस, मिडिल ईस्ट, इजिप्ट और धीरे धीरे भारत। दोस्तों, जब बात आयरन की होती है, इंडिया सिर्फ यूजर नहीं था, इंडिया इनोवेटर था। 1200 से 600 BCE, वैदिक आयरन एज। आयरन प्लाउज से फार्मिंग बूम, फॉरेस्ट क्लियरिंग से न्यू सिटीज, वेपन्स से पावरफुल किंगडम्स। पर असली ब्रिलियंस क्या था? वुड स्टील। 400 BCE, साउथ इंडिया, तमिलनाडु और कर्नाटका। हाई कार्बन स्टील, नाम उक्कू या वुड्स। हार्ड भी, शार्प भी, फ्लेक्सिबल भी, ब्यूटीफुल वेव पैटर्न्स। ये टेक्नोलॉजी यूरोप से 1000 साल आगे थी। इसी वुड से बना पर्शियन स्वर्ड्स, दमास्कस ब्लेड्स, क्रूसेडर्स के लेजेंडरी वेपन्स। और प्रूफ? मॉन्यूमेंट दिल्ली आयरन पिलर, 1600 प्लस साल पुराना और आज तक रस्ट नहीं। रीजन? हाई फॉस्फोरस, एडवांस्ड स्मेल्टिंग, इंडियन मेटलर्जिकल जीनियस। साइंटिस्ट्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं। आयरन ने दुनिया का सिस्टम बदल दिया। वॉर, मास आर्मीज, अफोर्डेबल वेपन्स, एम्पायर्स राइज एंड फॉल। एग्रीकल्चर, आयरन प्लाउज, मोर फूड, पॉपुलेशन एक्सप्लोड। कंस्ट्रक्शन, बेटर टूल्स, रोड्स, सिटीज। इकोनॉमी, न्यू जॉब्स, ट्रेड ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, पावर डेमोक्रेटाइज हो गई। ब्रॉन्ज एज, वेपन्स इक्वल टू एलीट ओनली। आयरन एज, कॉमन मैन भी आर्म्ड। एक मेटल और सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही बदल गया। पर दोस्तों, ये एंड नहीं था। आयरन के बाद आया स्टील। स्टील के साथ आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फिर मॉडर्न मेटल्स, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, एलॉयज। पार्ट 3 में देखेंगे स्टील कैसे बना, बेसिमर प्रोसेस क्या था और इंडिया का स्टील एम्पायर कैसे खड़ा हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और कमेंट में बताओ, क्या आप जानते थे दमास्कस स्टील इंडिया से आया था? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
जय हिंद।